इस समय हमारे चीफ जस्टिस गवई साहब पूरे देश में ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पूरी तरीके से सबसे टॉप पे उन्हीं का नाम चल रहा है। और वो इसलिए चल रहा है कि एक PIL फाइल हुई थी और उसमें मांग की गई थी कि खजुराहो में जो मंदिर के अंदर विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति रखी है, जिसमें उनके गर्दन के ऊपर वाले भाग को तोड़ दिया गया है, उसको रिस्टोर करने और वहां दूसरी मूर्ति लगाने की अनुमति दी जाए। गवई साहब ने यह बोला कि काम करिए, जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत वो प्रोटेक्टेड एरिया है। उन्होंने दो बातें कही, एक कहा जाइए विष्णु भगवान की पूजा करिए, वही कुछ करेंगे। दूसरा कहा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये प्रोटेक्टेड है। पहले वाले पार्ट पे उबाल आ गया, लेकिन दूसरा जो उन्होंने कहा था उसको किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अब सोशल मीडिया में पूरी तरीके से गवई साहब की जन्म कुंडली पूरी खंगाली जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी, उनका नाम खुद रामकृष्ण गवई है और रामकृष्ण भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, फिर वो विष्णु विरोधी कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनको भगवान विष्णु से दिक्कत है, वो भगवान विष्णु से नफरत करते हैं, ऐसा भी लोग लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम तो रामकृष्ण सूर्यभान गवई था, सूर्यभान भानु भास्कर भगवान सूर्य के नाम पे है, और रामकृष्ण उनके खुद ही भगवान विष्णु के अवतार, तो उनके फादर का नाम रामकृष्ण सूर्यभान गवई, उनका खुद का नाम भूषण रामकृष्ण गवई, फिर वो विष्णु विरोधी क्यों हो गए हैं, हिंदू विरोधी क्यों हो गए? ऐसे दुनिया भर की बातें लिखी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गवई साहब झूठ बोलते हैं कि उन्होंने तो झुग्गी बस्ती में पढ़ाई किया, क्योंकि उनके पिताजी तो 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, बिहार के, केरल के, सिक्किम के, और उनके पिताजी लोकसभा के भी सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ये भी लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि 30 साल तक लगातार वो महाराष्ट्र विधानसभा में थे, 30 साल तक। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि गवई साहब का जन्म 1960 में हुआ, जो इस समय चीफ जस्टिस है, और 1964 में, यानी उनके जन्म के 4 साल के बाद ही उनके पिताजी विधायक हो गए थे। तो एक विधायक का बेटा झुग्गी बस्ती में कैसे पढ़ेगा? ऐसे दुनिया भर की बातें लिखी जा रही हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या है? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है कि भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, पौराणिक धरोहरें हैं, उनको संरक्षित करना ये सरकार का काम है। लेकिन इस आर्टिकल 49 का आज तक ठीक से इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। आज जब आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ है, या तो कैम्ब्रिज के चश्मे से हुआ, या तो ऑक्सफोर्ड के चश्मे से हुआ है, या तो इंग्लैंड के चश्मे से हुआ है, तो अरब के चश्मे से हुआ। भारत के चश्मे से आर्टिकल 49 का इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है। भारत आर्टिकल 49 जब ये कहता है कि जो हमारी ऐतिहासिक पौराणिक धरोहरें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि खंडित अवस्था में प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुगल काल में या ब्रिटिश काल में जो हमारे पौराणिक स्थान तोड़े गए, सरकार का दायित्व है उनको रिस्टोर करे। रिस्टोर करने का मतलब मंदिर को संरक्षित करे और मंदिर की मूर्तियां जो तोड़ दी गई थी उनको फिर से बहाल करे। ये आर्टिकल 49 खुद ही कहता है। लेकिन चूंकि चश्मा वो कैम्ब्रिज वाला है, ऑक्सफोर्ड वाला है, या ये कह सकते हैं तथाकथित सेकुलरिज्म वाला चश्मा है, इसलिए आर्टिकल 49 की ठीक से व्याख्या नहीं हो रही। दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस ने 50 से ज़्यादा घटिया कानून बनाए हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, और ये कानून 1958 में एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट नेहरू जी ने बनाया था। ये कानून बनाया गया था बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के जो इल्लीगल काम है उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत की धरोहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। नतीजा क्या है? औरंगजेब की एक मजार बनी है औरंगाबाद में, और उसको आज तक हटाया नहीं गया, क्योंकि ये कानून कहता है जी वो प्रोटेक्टेड है। मतलब औरंगजेब की मजार को मेंटेन करने पे उस पे वहाँ पुलिस लगी पड़ी है, वहाँ सफाई कर्मी लगे हुए हैं। भारत के टैक्स पेयर के पैसे से औरंगजेब की मजार मेंटेन की जा रही है। भारत के टैक्स पेयर के पैसे से बहुत सारे वहशी दरिंदों की मजार दरगाह प्रोटेक्ट की जा रही है। कायदे से उनका नामो निशान मिटा देना चाहिए था। क्यों मिटा देना चाहिए? क्योंकि संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द ही सोरिन। सोरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना, स्वतंत्र, स्वयं का तंत्र, यानी जितना सिस्टम होना चाहिए सब हमारा होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम हमारा, पुलिस सिस्टम हमारा, एजुकेशन सिस्टम हमारा, टैक्स सिस्टम हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा, सारे सिस्टम हमारे होने चाहिए। और दूसरा, सोरेन का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। तो गवई साहब ने जो बात कही है, उनके पहले वाले पार्ट पे तो खूब चर्चा हो रही है, कभी दूसरे वाला पार्ट जो उन्होंने कहा था एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट से प्रोटेक्टेड है, उसको बदलने की कोई मांग ही नहीं कर रहा। एक जो गलतफहमी है इस देश में, वो केवल जजों को नहीं है,
वो नेताओं को भी है, अभिनेताओं को भी है, लेखकों को भी है, बुद्धिजीवियों को भी है, पत्रकारों को भी है, कलमकारों को भी है, यूट्यूबरों को भी है, सामाजिक संस्थाओं के मुखियाओं को भी है। एक क्या गलतफहमी है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। अगले दिन नबी गवई साहब ने क्या कहा, मैं सभी रिलीजन का सम्मान करता हूं। एक तो पहली बात ये बता दूं कि धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होता। धर्म और रिलीजन में कम से कम 20 डिफरेंस है, 20 अंतर है। मेरी PIL चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर, आप लोग गूगल करिएगा धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय। 20 अंतर मैंने बताए धर्म और रिलीजन के। और मोटा एक अंतर बता देता हूं जो आज तक माननीय जजों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म सबको इकट्ठा करता है और मजहब और रिलीजन ये पार्ट पार्ट, टुकड़े टुकड़े करता है, ये बांटता है। धर्म कहता वसुधैव कुटुंबकम, रिलीजन कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता। धर्म कहता है नारी तू नारायणी, रिलीजन कभी नारी को नारायणी मानता ही नहीं है। कोई भी रिलीजन नहीं मानता। दुनिया में 1100 रिलीजन है, मुझे एक रिलीजन बताइए जहां पे वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट हो, या दुनिया की 1100 रिलीजन में कोई एक रिलीजन बताइए जहां नारी तू नारायणी का कॉन्सेप्ट हो। धर्म कहता है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ। जिस मनुस्मृति को दुनिया भर के लोग जलाते रहते हैं, खासतौर पे जो बुद्धिज्म फॉलो कर चुके हैं, तथा कथित अंबेडकर जी के जो अपने आप को भक्त बताते हैं, वो दुनिया भर के मनुस्मृति के ऊपर बात करते हैं। अरे उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। दुर्भाग्य देखिए, दुनिया की किसी भी रिलीजन में ये बात नहीं लिखी है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, फिर भी कहते हैं सारे रिलीजन एक समान होते हैं। और मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया जाता है। और जहां बाकी रिलीजन में, जहां बहुत सारे ऐसे भी रिलीजन है जहां महिलाओं को थर्ड क्लास का भी अवसर नहीं है, थर्ड क्लास का भी जो है नागरिक नहीं माना जाता, जहां महिला पुरुष को एक समान माना ही नहीं जाता, जहां माता पिता को एक समान माना नहीं जाता, जहां भाई बहन को एक समान माना नहीं जाता, उनको कह रहे नहीं हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबको एक बराबर मानते हैं। धर्म कहता है सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। किसी एक भी रिलीजन में मुझे आप कहीं लिखा हुआ दिखा दीजिए कि जहां लिखा हो कि पूरी दुनिया में सबका कल्याण हो ना। रिलीजन कहता है मेरे रिलीजन वाला का कल्याण हो, बाकी रिलीजन वाले तो भाड़ में जाए, बाकी रिलीजन वाले तो जहन्नुम में चले जाएं, बाकी जो हमारे रिलीजन को नहीं मानता वो तो जहन्नुम में जाए, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानता वो तो हेल में जाएगा, जो हमारे रिलीजन को नहीं मानता उसको जलाया जाएगा, ये रिलीजन कहता है। फिर भी हमारे माननीय जज, माननीय बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोग कहते हैं सारे रिलीजन एक समान होते। धर्म कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे, वनस्पति शांति, सब लोग, जानवर भी सुखी रहे, इंसान भी सुखी रहे, वनस्पतियाँ भी हरी भरी रहे, ये कहता धर्म। किसी रिलीजन में सर्वे भवन्तु सुखिनः का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैं माननीय गवई साहब से विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, और सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पहले इस धर्म और रिलीजन के अंतर को समझिए। आपने धर्म और रिलीजन को आपने कभी गहराई समझने की कोशिश नहीं किया। धर्म और रिलीजन में 20 अंतर है। इस देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है कि वेद पुराण एक समान, वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। और ये कौन लोग कह रहे हैं जिन्होंने न कभी वेद पढ़ा, न पुराण पढ़ा, न बाइबल पढ़ा, न कुरान पढ़ा, फिर भी कह रहे हैं वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। मैं तो कह रहा हूँ अगर ट्रायल करना है तो अपने नाती पोते को, एक नाती पोते को वेद पुराण पढ़ा दीजिए और एक नाती पोते को बाइबल कुरान पढ़ा दीजिए। आपको 5 साल के बाद अंतर समझ में आ जाएगा कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान नहीं होता। अगर आपको वास्तव में समझना है, बहुत सारे लोग कहते हैं सारे रिलीजन समान होते हैं, इसका मतलब गीता, उपनिषद और रामायण और हदीस एक समान हो गई। आपको ट्रायल करना है तो किसी अपने एक बच्चे को गीता उपनिषद पढ़ाइए और किसी एक बच्चे को हदीस पढ़ाइए। देखिए 5 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा आपके घर में क्या हो रहा है। अपने आप खुद ही ट्रायल करिए, कुछ हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही ट्रायल कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं सारे स्कूल एक समान होते हैं, गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल एक समान है। तो एक काम करिए, अपने किसी एक नाती पोते को गुरुकुल भेज दीजिए, एक नाती पोते को कुछ दिन के लिए मदरसा भेज दीजिए और एक नाती पोते को किसी मिशनरी कॉन्वेंट स्कूल में भेज दीजिए। और 5 साल के बाद आप खुद ही घर में समझ में आ जाएगा कि आपको, फिर आप कहेंगे नहीं, गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल एक समान नहीं होता। आप 5 साल के बाद खुद ही कहेंगे कि बाइबल, कुरान, वेद पुराण एक समान नहीं होता। आप 5 साल के बाद खुद ही कहेंगे कि वेद, उपनिषद और हदीस एक समान नहीं होता। लेकिन ये अभी आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने न इधर पढ़ा न उधर पढ़ा, न इसको देखा न उसको देखा, न उसको जाना न उसको जाना। हाँ, एक आप बहुत बढ़िया ऐसी स्थान पे बैठे हैं जहाँ एकदम सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर इसलिए आपको वहाँ लगता है सब एक समान है। पढ़ा आपने कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि
सारे रिलीजन एक समान, अगर सारे रिलीजन एक समान का मतलब कि जो जैनिज्म में सिखाया जाता है, जो बुद्धिज्म में सिखाया जाता है, जो सिखिज्म में सिखाया जाता है, वही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में सिखाया जाता है। अगर ऐसा है तो जैन अलगाववादी क्यों, जैन में कोई आतंकवादी क्यों नहीं पैदा होता? बुद्धिज्म फॉलो करने वाला कोई आतंकवादी क्यों नहीं पैदा होता? ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद चर्च एक समान है। अरे भैया, मंदिर मस्जिद चर्च एक समान नहीं होता। मस्जिद में कहा जाता है कि हमारा टारगेट है पूरी दुनिया इस्लाम को फॉलो करे। चर्च में कहा जाता है कि पूरा दुनिया क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे। और मंदिर में कहा जाता है पूरी दुनिया इंसानियत को फॉलो करे। मंदिर में कभी ये नहीं कहा जाता कि पूरी दुनिया को कन्वर्ट करके हिंदू बना लो। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और चर्च एक समान है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज्ञान में कुछ कमी है, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हमारे सारे बुद्धिजीवी सुनेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपने जानने वाले सभी नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों को भेजिए, पत्रकारों, कलमकारों को भेजिए। खासतौर पर अगर आपके जानने वाले कोई जज हैं तो उनको ज़रूर भेजिए। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या वास्तव में वेद पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है? क्या गुरुकुल मदरसा और मिशनरी स्कूल एक समान है? क्या वास्तव में जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक समान है? क्या वास्तव में गीता, उपनिषद, हदीस एक समान है? अब समय आ गया है इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा हो, क्योंकि जो हमारे शीर्ष स्तर पे बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत सारे सांसद, विधायक, मंत्री, ये कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हैं। उनकी गलतफहमी ये जो है बहुत नुकसानदायक होगी। ये गलतफहमी पंडित नंदराम टिक्कू को थी, जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। यही गलतफहमी राजा हरि सिंह को थी, जो बाद में पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। यही गलतफहमी बंगाल के राजा को भी थी। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, एक बांग्लादेश बना, एक पश्चिम बंगाल, ये हमारा एक पूर्वी पश्चिम बंगाल बना हुआ है। ये गलती राजा हरि सिंह को भी थी। देश में बहुत सारे हमारे पूर्वजों को ये गलती थी और उस गलती का हमने परिणाम भुगता है। और ये गलती आज भी बनी हुई है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती हैं, सारे ग्रंथ एक समान होते हैं, सारे स्कूल एक समान होते हैं। ये गलतफहमी को ठीक करना बहुत ज़रूरी है।